सो हे गाइस, इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द नॉर्मा फ्रंटालिस। ठीक है, तो ये मेरा स्कल का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे कि बोन ऑफ स्कल, स्कल में कितने बोन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा वीडियो देखा नॉर्मा वर्टिकालिस। ठीक है, और तीसरा वीडियो हम लोग ने देखा नॉर्मा लेटरलिस, और आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मा फ्रंटालिस। ठीक है, तो नॉर्मा फ्रंटालिस आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि नॉर्मा फ्रंटालिस बेसिकली होता क्या है। और जब हम स्कल को फ्रंट साइड से देखते हैं, फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो हमको उसमें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, यानी कितने बोन दिखाई देते हैं, कितने सूचर्स दिखाई देते हैं, और कितने फोरामेन और कितने वहाँ पे उसके कुछ इंटीरियर एस्पेक्ट में भी कोई चीज़ें दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस होता क्या है। तो ये हमारे स्कल का फ्रंट व्यू है। कैसा व्यू है? फ्रंट व्यू है। अगर हम स्कल को सामने से देखते हैं तो उसको नॉर्मा फ्रंटालिस बोलेंगे। क्लियर है? तो नॉर्मा फ्रंटालिस में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमको कौन कौन से बोन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फ्रंटल बोन। कौन सा बोन? फ्रंटल बोन। उसके बाद आता है नेजल बोन। कौन सा बोन? नेजल बोन। फिर आएगा मैक्सिलरी बोन, फिर जाइगोमेटिक बोन, और फिर मैंडिबल बोन। तो ये जो नेजल और मैक्सिलरी बोन है, इसके दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों बोन देखने को मिलेगा। और ये जाइगोमेटिक बोन है, ये भी दोनों लेफ्ट एंड राइट बोन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग का अभी बोन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पर मैंने स्कल वाला वीडियो, बोन वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। सबसे पहले उसको देखें, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये सारी तो हम लोग ने बोन देखा नॉर्मा फ्रंटालिस में, यानी जब हम स्कल को फ्रंट साइड से देखते हैं। फिर देखते हैं सूचर, कि हमको कौन कौन से सूचर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सूचर में सबसे पहला सूचर आता है फ्रंटो नेजल। फ्रंटो नेजल, तो फ्रंटो नेजल सूचर क्या है? तो ये जो सूचर होगा हमारे फ्रंटल और नेजल बोन के बीच में प्रेजेंट होगा। फ्रंट नाम से पता चलता है, फ्रंटो मतलब फ्रंटल बोन और नेजल मतलब नेजल बोन। तो फ्रंटल और नेजल बोन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा। दूसरा आता है इंटरनेजल, यानी ये दो नेजल बोन के बीच में प्रेजेंट होगा। जैसे मानते हैं कि ये नेजल है और ये के नेजल है, तो इन दोनों नेजल बोन के बीच में इंटरनेजल बोन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा फ्रंटो मैक्सिलरी। फ्रंटो मैक्सिलरी, फ्रंटो से पता चल रहा है फ्रंटल बोन, और मैक्सिलरी से पता चल रहा है मैक्सिला। तो बिटवीन द फ्रंटल एंड मैक्सिला पहला कौन सा था? फ्रंटो नेजल सूचर, जो कि फ्रंटल और नेजल बोन के बीच में प्रेजेंट था। इंटरनेजल सूचर, ये क्या था? दो नेजल बोन के बीच में प्रेजेंट था। फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर, ये किसके किसके बीच प्रेजेंट है? तो फ्रंटल बोन एंड मैक्सिला के बीच में प्रेजेंट है। फिर आता है जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। तो जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर का मतलब जाइगोमेटिक बोन एंड मैक्सिला के बीच में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये रहा पूरा बोन और ये रहा सूचर। तो बोन और सूचर हम लोग देख लिए। अब देखते हैं इसके इंटीरियर एस्पेक्ट में भी कोई चीज़ें प्रेजेंट होती है, कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो फ्रंटल रीजन फॉर्म बाय द स्क्वैमस पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, ये जो स्कल का फ्रंट पार्ट है वो फ्रंटल बोन के स्क्वैमस पार्ट से बना हुआ होता है। और फ्रंटल साइड पे क्या देखने को मिलता है? तो हमको ऑर्बिटल ओपनिंग देखने को मिलता है। कौन सा ओपनिंग? ऑर्बिटल ओपनिंग। क्लियर है? अब तीसरा है प्रोमिनेंस ऑफ चिक फॉर्म बाय द जाइगोमेटिक बोन। ये जो हमारे चिक पे एक प्रोमिनेंट एरिया है जस्ट बीनीथ द आई के नीचे एक प्रोमिनेंट एरिया है, उस बोन को हम लोग जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। ठीक है, तो चिक पे जो प्रोमिनेंट एरिया है कौन बना रहा है? जाइगोमेटिक बोन बना रहा है। बोनी एक्सटर्नल नोज एंड इंटीरियर नोजल अपर्चर, कह रहा है कि नोज पे जो एक्सटर्नल बोनी अपियर है वो कौन बना रहा है? नेजल अपर्चर। क्लियर है? इंटीरियर नेजल अपर्चर। अब कह रहा है अपर एंड लोअर जॉ बियरिंग टीथ, मतलब ये हम देख रहे हैं कि इंटीरियर एस्पेक्ट पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रंटल साइड में फ्रंटल स्क्वैमस, फ्रंटल बोन के स्क्वैमस पार्ट से बना हुआ बोन दिखने को मिलेगा। फिर ऑर्बिटल ओपनिंग देखने को मिलेगा। फिर हमको जाइगोमेटिक बोन के द्वारा चिक पर एक प्रोमिनेंस एरिया देखने को मिलेगा। क्लियर है? बोनी एक्सटर्नल नोज एंड इंटीरियर नेजल अपर्चर देखने को मिलेगा। फिर अपर एंड लोअर जॉ बियरिंग टीथ, यानी अपर एंड लोअर दोनों टीथ की जो है वो दिखाई देगा। क्लियर है? ओके, सो अब देखते हैं कि नॉर्मा फ्रंटालिस में कुछ फोरामेन हैं, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से फोरामेन हैं और उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। तो फोरामेन का मतलब ये होता है कि हॉलो स्पेस जिससे कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्या होगा? पास
होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला फोरामेन कौन सा है, तो सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। कौन सा है, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, तो सबसे पहले पास होगा सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल्स, फिर फ्रंटल डायपोलिक वेन। ये दो स्ट्रक्चर हमारे क्या होंगे, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से पास होंगे। कौन कौन से, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल्स, दूसरा फ्रंटल डायपोलिक वेन। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं दूसरा फोरामेन। दूसरा फोरामेन है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कुछ स्ट्रक्चर है जो पास करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहला आता है लैक्रेमल आर्टरी एंड नर्व, दूसरा आता है फ्रंटल नर्व, तीसरा आता है ट्रोक्लियर नर्व, चौथा आता है एब्डुसेंट नर्व, एंड फिर आता है सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑकुलोमोटर नर्व, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक आर्टरी, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लैक्रेमल आर्टरी। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रक्चर हमारे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या करती हैं, पास करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये हमने देखा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जस्ट इसके नीचे देखते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से भी कुछ स्ट्रक्चर पास करती हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करती हैं, तो सबसे पहले आता है मैक्सिलरी नर्व, दूसरा आता है जाइगोमेटिक नर्व, तीसरा आता है इंफीरियर ऑर्बिटल वेसल्स। ये 3-4 स्ट्रक्चर हमारे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या करती हैं, पास करती हैं। क्लियर है, अब देखते हैं चौथा देखने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो दूसरा और तीसरा है जिसमें मैंने रेड का मार्किंग कर रखा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये दोनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे वाइवा में पूछा जा सकता है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होने वाले कुछ स्ट्रक्चर का नाम बताओ, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होने वाले कुछ नर्व्स या कुछ आर्टरीज जो भी है उनका नाम बताओ। तो आपको 2-4 नाम कम से कम याद रखना है। क्लियर है, तो अब देखते हैं चौथा कौन सा है, तो इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, तो इसमें आता है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड आर्टरीज, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज में कौन कौन से आ जाएंगे, कंटिन्यूअस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरीज एंड वेन। मैक्सिलरी आर्टरी और वेन का कंटिन्यूएशन इसमें आता है। फिर आता है इंफ्रा ऑर्बिटल वेन। तो ये दो, एक नर्व्स और ये वेन क्या करेंगी, एक साथ मिल करके हमारे ऑर्बिटल फिशर के थ्रू क्या होंगी, पास होंगी। क्लियर है, अब देखते हैं लास्ट वाला फोरामेन। एक लास्ट फोरामेन बचा हुआ है जिसका नाम है मेंटल फोरामेन। कौन सा फोरामेन, मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन से क्या होगा, तो मेंटल नर्व पास होगा और मेंटल वेसल्स पास होंगे। क्लियर है, तो हमने ये फोरामेन देखा, इससे जस्ट ऊपर कुछ स्कल के इंटीरियर एस्पेक्ट पर भी कुछ स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, फिर हमने सूचर देखा, फिर हमने बोन देखा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये नॉर्मा फ्रंटालिस का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।